अच्छा, उसके बाद आज हम इसमें कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम कोशिश करते हैं आज इस लेक्चर में काफ़ी जो इसके टाइप्स हैं जितने भी वो कवर कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो कल जो है हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सकेगा। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैं आपको कुछ रिवाइज करवा दूं। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? मीन्स कि हमें कैसे पता चले कि ये इक्विवेलेंट दो जो है हमारे पास इक्विवेलेंट। फर्ज करते हैं हम एक सेट लेते हैं, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड बी सेट है उसमें A B C। ठीक है, तो क्या ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं आपस में? एक सेट है, आई थिंक आप लोगों को समझ नहीं आया हो, 1 2 3 एंड 4 एंड बी सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट है A B और C। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये इक्विवेलेंट सेट हो सकता है? दोनों A एंड B आपस में हो सकते हैं इक्विवेलेंट? नो सर। सर क्वांटिटी सेम ना है ना जी। जी बिल्कुल, क्वांटिटी सेम नहीं। अच्छा, बाकी भी और? अच्छा, इक्वल सेट छाके जो ना हो सा कोई। इक्वल असां हुनखे चवंदा जी, आहियूं जंहिंजी क्वांटिटी सेम हुजे एंड एलिमेंट बि सेम हुजनि पर उहे ऑर्डर में भले न हुजनि। ओके, गुड। अच्छा, मीन्स के एलिमेंट भी सेम हो और क्वांटिटी भी दोनों सेम हो। अच्छा, और मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में ये मैंने आप लोगों को कुछ लिखवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। तो यू कैन से डेट एवरी इक्वल सेट, जो भी हमारे पास एवरी इक्वल सेट होंगे ना, फर्ज करते हैं हमारे पास ए इक्वल है बी के। बी, ए एंड जो है बी है वो आपस में इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो हम उसको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं ऑलवेज। ठीक है। अच्छा, बट कन्वर्सली में भी ट्रू हो सकता है, ट्रू भी नहीं हो सकता। ठीक है। कन्वर्सली फर्ज करते हैं हमारे पास जैसे है कि ए है सेट, उसमें एलिमेंट है ए एंड बी एंड सी एंड डी। ओके। अच्छा, बी सेट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट है, एक ट्राइंगल है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, एक हमारे पास सर्किल है, और एक हमारे पास जो है वो है स्क्वायर की शेप है। अच्छा, अब अब ये हमारे पास दोनों इक्विवेलेंट हैं? कोई बता सकता है मुझे इस पे फिर? हाँ, देखिए हो गया। ओके, अच्छा, ओके, यस, इसके हो सकता है। अच्छा, अब ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। अब ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं, बट ये हमारे पास इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है। इक्वल का मतलब है कि हमारे पास क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, और सेकंड बात ये होती है कि उसमें एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये नोट जो है अपने कॉपी में नोट कर लें। अच्छा, आप कैसे मीन्स के नोट कर रहे हैं जो मैं लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूँ? साथ साथ करते जा रहे हैं या मीन्स के आप बाद में करेंगे? जी, एनीवन? सर मैं राइट करते जा रही हूँ, ओके, गुड। बाकी और? जी, टेक्नो साहब, पता नहीं क्या नाम है आपने, आई थिंक शिराज नाम बताया था। सॉरी, रियली। जी, शिराज नहीं है। अच्छा, आप तो कुछ बोल। सर अक्सा। ओके ओके, सॉरी सॉरी। अच्छा, आप आपको कुछ लेक्चर समझ में आ रहा है? जी सर। ओके ओके, अच्छा, आप थोड़ा एक्टिव रहेगा, ठीक है, हमारे साथ चलो। ओके ओके। जी, ओके। जी सर। ओके, अच्छा, अब आता है हमारे पास सबसेट। ठीक है। सबसेट का मतलब ये होता है कि
इसको जो सिंबल है, हम सबसेट को एक्चुअली जो सिंबल्स होती है वो होती है इस तरह सी, और हम नीचे से थोड़ा डैश दे देते हैं। ठीक है, ये सबसेट की सिंबल है। सबसेट में क्या होता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब क्या कहना का मतलब है कि जो हमारे पास कोई एक सेट है, वो फर्ज करते हैं हमारे पास ए है, ठीक है, उसके सारे जो एलिमेंट होंगे या सारे मेंबर होंगे वो सेकंड सेट में मौजूद होने चाहिए। तो सेकंड सेट को हम बोलते हैं वो हमारे पास बी है। अगर ऐसा है तो देन यू कैन से डेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए जो होगा हमारे पास बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि ए सेट और बी से कोई भी नाम हम दे सकते हैं, फर्ज करते हैं हमारे पास वो ए सेट है। अच्छा, कि एग्जाम्पल हमारे पास ए सेट है, फर्ज करते हैं उसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा, एंड बी सेट है हमारे पास 1 2 एंड 4 एंड 5, एंड जो 3 एंड 7। अच्छा, अब क्या है कि इसमें से ए के जो ए के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3, वो क्या हमारे पास बी में मौजूद हैं? बी वन भी मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, टू भी मौजूद है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसमें ए सेट में 3 एलिमेंट है, क्या 3 में बी सेकंड सेट में जिसका नाम है बी उसमें 3 मौजूद है? जी बिल्कुल है। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए होगा वो सबसेट होगा किसका? बी का। सही है। तो वो ये जरूरी नहीं है कि बी सेट में जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, नहीं। तो बी में जितने मीन्स के ए सेट के एलिमेंट बी में सारे मौजूद होने चाहिए। बाकी ये हो सकता है कि बी में जितने और एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, वो हमें उसमें से हमें उससे कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आया? जवाब नहीं आया? जी सर। ओके ओके। यस सर। ओके, गुड गुड। अच्छा, फर्स्ट करते हैं मेरे पास एक सी सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 2 एंड 4, एंड हमारे पास एक ट्राइंगल है उसमें से, एंड हमारे पास एक स्क्वायर की शेप है। डी सेट है हमारे पास, उसमें है हमारे पास एक सर्किल है, एक 2 है, 1 एंड 4, एंड हमारे पास एक में उसमें से ट्राइंगल भी है और स्क्वायर की शेप है। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताएंगे इसमें से कौन सा एक दूसरे का सबसेट है? सी इज अ She's सबसेट the ऑफ डी। subset of B. ओके, गुड गुड। अच्छा, अब इसमें से ये होता है कि एमसीक्यूज में ज़्यादातर ये सवाल आते हैं, वो मैं आप लोगों को कल लेक्चर होगा उसमें मैं थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें ये सिर्फ आप बात ध्यान में रखिए कि सबसेट को फाइंड करने का एक फार्मूला होता है कि वो होता है कि 2 की पावर n। ठीक है, n का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, n का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, मीन की मीन्स के वो उस सेट के उतने टोटल ओवरऑल सबसेट बनेंगे। अच्छा, हम एग्जांपल फर्ज करते हैं हमारे पास कोई एक सेट है ए, उस सेट में एलिमेंट है हमारे पास ए एंड बी एंड सी। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है हमें हमारे जो क्वेश्चन है वो फाइंड द ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो मीन्स कि इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, वो होता है फार्मूला हमने पढ़ा था 2 की पावर n। तो अब n की जगह मीन्स के कितने एलिमेंट है? 1 2 3। अब 2 जो है हमारे पास बेस होता है, एंड 3 जो है वो हमारे पास पावर बोल सकते हैं हम, यहाँ इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। अब जो पावर होता है वो बेस को बोलता है भाई तुम आपस में इतने टाइम मल्टीपल हो जाओ। ठीक है, 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। तो मीन्स कि 2 × 4 हो जाएगा, 4 × 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। इट मीन्स कि हमारे पास ए सेट के ओवरऑल जो सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 8। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ओके। जी सर।
जबरदस्त। च- अब डी सेट है हमारे पास, फर्ज करते हैं उसमें एलिमेंट है 2 एंड 4, 5 एंड 8। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। 16। गुड, 16 बनेंगे। आर यू श्योर? यस सर। यस सर, 15। ओके, गुड गुड। अच्छा, अगर हम फर्ज करते हैं यहाँ पे 6 आ जाए फिर। अब यहाँ पे हो गए हमारे पास 5 एलिमेंट। 64। जी 64। सिक्सटी वेट फोर वेट सर। 20 थे। 20। नहीं नहीं, तो रिलैक्स होकर आप थोड़ा। 32, सॉरी, 32, 32। 32। गुड, शाबाश, 32 होंगे। अगर हमारे पास 6 एलिमेंट होते फिर हमारे पास 64 हो जाता। जी जी। अच्छा, ई हमारे पास ये सेट है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो उसमें एलिमेंट है जी हमारे जी। पास, इसको हम बोलते हैं 5। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है हमारे पास। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे। सॉरी, रिपीट कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि ई इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेट है। तो सेट में हमारे पास जो जी। एलिमेंट मौजूद है वो है 5। अब हमें ये फाइंड करना है तो इसके कितने ओवरऑल सबसेट बनेंगे। 0। हम्म। थोड़ा सोचिए आप लोग। 2। बिल्कुल 2 बनेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारे पास इसमें एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, वो पड़ा हुआ है हमारे पास सिंगल एलिमेंट, वो कौन सा है, वो हमारे पास है 5। तो अगर हम एन की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू 1 है। तो इसके बनेंगे टोटल 2 सबसेट। अच्छा, थोड़ा मैं अपना आगे कर लूँ कि फर्ज करते हैं हमारे पास एक और है, सी नाम देते हैं सेट को। उसमें है ही खाली सेट, उसमें एलिमेंट है ही नहीं। अब इसमें कितने सबसेट बनेंगे। सर इसके नहीं बनेंगे। थोड़ा सोचिए आप लोग। अच्छा, सर देखिए खाली। जी। अच्छा जी, ये देखिए कि हमारे पास सी सेट है, उसमें एलिमेंट है, आप लोगों को नजर आ रहे हैं। हाँ सर। नहीं। कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास होता है कि नल सेट। मैं आप लोगों को थोड़ा आगे हम मैं बताऊंगा नल सेट। ठीक है, जी सर। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू 0 है। इस सी हम्म। सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास एन की वैल्यू 0 है। यस। ठीक है, तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर हमारे पास, ये हमारे पास पावर है, ठीक है, वो 0 होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो हमेशा 1 के 1। बराबर हो जाता है। किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 होगा तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। यस। ओके। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास जो नल सेट होगा उसका हमें हमेशा जो है वो एक सेट ही बनेगा, मीन्स के सबसेट एक ही बनेगा। ओके। अच्छा जी सर। जी, ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। सबसेट हम किससे कहते हैं, एक पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट ये है कि सेट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। और दूसरी तीसरी बात ये है कि हमें जी। कैसे पता चले कि ए या सबसेट है, ए सबसेट है बी का, या बी सबसेट है हमारे पास ए का। ठीक है। अच्छा, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों जी को सर। आएगा ना, तो फिर हम एमसीक्यूज पे आएंगे। अच्छा, ओके सर। अगर फर्ज करते हैं हमारे पास कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, एंड बी सेट है हमारे पास। उसमें एलिमेंट है हमारे पास
एंड 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास जो ए है वो है सबसेट बी का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, जी। अब यहाँ पे है कि जो बी है वो एक्चुअली सुपर सबसेट ऑफ ए का है, ठीक है। सॉरी, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे। जो बी होगा वो हमारे पास सुपर सबसेट होगा ए का, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको? बोलेंगे सुपर तो सबसेट, ठीक है। मीन्स के जो हमारे पास जो एलिमेंट बी के होंगे वो हमारे पास ए से, मीन्स के जो पहले सेट होगा उससे ज्यादा होंगे। अगर ज्यादा हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो होगा बी सुपर सबसेट होगा ए का। सर सबसेट इसको बोलते हैं जो ए का एलिमेंट सब बी में हो। जी हाँ, बिल्कुल, ए के एलिमेंट सारे वो हमारे पास बी में मौजूद होंगे। जी। तो और जो, सुपर सबसेट में कौन सा डिफरेंस है? देखिए, सबसेट हमारे पास है कि एक सेट के एलिमेंट बी में मौजूद हो सारे, ठीक है। जी। और जो बी सेट होगा उसमें अगर कुछ एलिमेंट ए से ग्रेटर हैं, ज्यादा हैं, तो हम कह सकते हम्म। हैं कि जो बी होगा वो हमारे पास सुपर सबसेट होगा किसका? ए का। ओके। क्लियर हुआ बेटा? जी सर। ओके, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। कोई भी सवाल हो आप इजीली पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। जी सर। जी, ओके। सर अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है जी कि अगर ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट में ना हो, एक तो मौजूद, तो कैसे करेंगे? जी जी, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं बेटा। इफ ए के सारे एलिमेंट जी जी बी के एलिमेंट में, बी के ना हो, मतलब बी में ना हो। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, फर्ज करते हैं हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है। उसमें एलिमेंट है ए एंड सी। अच्छा, एंड बी सेट है हमारे पास डी एंड ई एंड एफ, ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास ए सेट है कि उसके कोई हम्म। भी एक एलिमेंट हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है बी सेट में, जी जी। तो हम कहेंगे जो ए सबसेट है बी का, ए नॉट सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक है। मीन्स कि ए सबसेट हमारे पास बी का नहीं होगा, तो वो उसकी सिंबल क्या होगी? इस तरह सिंबल देंगे यहाँ से हमारे पास, और यहाँ से हम एक स्लैश लगा देंगे। इसका मतलब होगा ओके नॉट सर। सबसेट। ठीक। अच्छा, अच्छा, आपके क्वेश्चन से मुझे एक ये सवाल आ गया जहन में कि हम फर्ज करते हैं कि ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 11 12 एंड 13, एंड बी सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 11 एंड 18 एंड 19। अच्छा, मैं अब इसमें कैसे पता चले हमारे पास ए सबसेट बी का या बी सबसेट ए का? आप बता सकते हैं आप लोग? मीन्स के हो सकते हैं ये सबसेट एक दूसरे के? नहीं सर, नहीं हो सकते। क्योंकि इसमें एक एलिमेंट मौजूद है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल, मीन्स के आप लोग अब बात समझ गए कि सारे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, दूसरे सेट में। अच्छा, अब मुझे तो ये सर सवाल। चैम्बर को क्या बोलते हैं हम? जी एम्पटी। जी, अगर एक एलिमेंट मौजूद हो, दूसरा एलिमेंट मौजूद ना हो, तो इसको हम सैंपल की क्या बोलते हैं? अच्छा, यहाँ पे इसकी बात करें कि इसकी एक सेट के एलिमेंट हैं वो 11, सिर्फ वो जी। बी में मौजूद है, सिर्फ एक ही एलिमेंट, बाकी और नहीं है, ये पूछना चाह रहे हैं, तो हम इसको मीन्स के यहाँ जी पे हम क्या सर। बोलेंगे? जी। अच्छा, यहाँ पे हम बोलेंगे तो ए नॉट सबसेट बी होगा। ओके। जी, अच्छा, एक और सवाल है कि ये काफी आता है, मैंने इसके एग्जाम में, इसके आईबीए यूनिवर्सिटी है मुझसे सकर वाली, उसमें ये क्वेश्चन आता है। हम फर्ज करते हैं एफ, जी इसी पूछना। जी। उसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 एंड 2 एंड 3, एंड बी सेट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट है
वन एंड टू, थ्री एंड टू। अब काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारे पास ए सेट है, उसमें एलिमेंट है वन टू थ्री। अब बी सेट है हमारे पास वन थ्री टू। अच्छा, ये आप मुझे बताएं कि ये इक्वल हो सकते हैं आपस में? यस सर। बिल्कुल हो सकते हैं, मीन्स कि हमारे पास ए बराबर है बी के। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम्म, हमारे पास जो दो सेट है वो आपस में बराबर है, तो यहाँ पे होता है ना कि ए सबसेट होगा बी का, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या बी सबसेट होगा ए का। अगर यस सर। अगर ए ऑप्शन जी है जी सर। ए सबसेट बी का, ठीक है, बी ऑप्शन है हमारे पास बी सबसेट है ए का, एंड सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन होगा हमारे पास नन ऑफ दीज। अच्छा, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वो होगा सी। सर ठीक। हम्म, हम्म। यही तो मैं आप लोगों को बात समझाना चाह रहा था। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जी जाती है, सर। ए एंड बी हमारे पास दोनों सेट आपस में बराबर हैं, दोनों सेट के एलिमेंट आपस में सेम है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ए सबसेट बी का हो सकता है, या बी सबसेट ए का हो सकता है। मीन्स कि दोनों हम कह सकते हैं ऐसी कंडीशन में। जी जी। अगर ऐसी कंडीशन होती है ना, फिर हमारे पास फर्ज करते हैं ए ऑप्शन है ए सबसेट बी का, ठीक है, बी सबसेट ए का, बी ऑप्शन, जी सी सर। ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ये होगा, सी ऑप्शन। जी सर। ठीक है, तो हमने इसमें तकरीबन चार बातें डिस्कस की। एक फार्मूला डिस्कस किया था, पहले डेफिनेशन डिस्कस की थी, तो अगर एक और एग्जांपल हमने ये डिस्कस हम्म, किया था कि किसी भी एक सेट के बी सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, मीन्स के मौजूद नहीं है, ए सेट के एलिमेंट बी में कोई भी हम्म, मौजूद नहीं है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, ना ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जी अगर कोई हम कहते हैं एट लीस्ट जी वन एलिमेंट जो है हमारे पास ए सेट का वो बी में मौजूद है, तो वहां पे भी हम क्या बोलेंगे, सॉरी, नॉट सबसेट। ये नॉट सबसेट ऑफ बी। जी बिल्कुल, हम ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, आप दोनों को क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके गुड। अच्छा, अच्छा, सुपर सबसेट क्या होता है? आप लोगों में से कोई मुझे एक बता दे, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया है। सर जो सबसे बड़ा सेट हो, फॉर एग्जांपल ए सेट है उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, एंड बी सेट है उसमें ज्यादा है, और ए के बी एलिमेंट हो और उससे ज्यादा हो, तो वो हमारा ज्यादा वाला सुपर सेट होगा। जी, सुपर बी सुपर सबसेट होगा किसका? ए का होगा। यस सर। ओके गुड। अब हमारे पास आता है सुपर प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसमें ये होता है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर हमारे पास ए सबसेट है बी का, एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ए जो होगा वो, थोड़ी ये बात कंफ्यूज करने वाली है कि हमारे पास ए जो होगा वो सबसेट है बी का, ठीक है, एंड बी इज हम्म, नॉट सबसेट ऑफ ए। अगर हमारे पास ए सबसेट बी का है और बी ए का सबसेट नहीं है, तो देन हम कह सकते हैं कि ए इज कॉल्ड देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल समझा। एग्जाम्पल से क्या समझा? जी जी, ए सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास ए, ई, आई एंड ओ, यू, ठीक है, एंड बी सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट है ए, ई, आई एंड जेड एंड क्यू एंड यू। नहीं, एक और ओ भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। नो सर। हम्म, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, जी ए जी के, यस सर। सर। चारों। जी बिल्कुल है, ए के सारे एलिमेंट हमारे पास बी में मौजूद हैं।
हम कहेंगे जो जी सर। ए होगा वो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ हम इस तरह सिंबल देंगे, ठीक है, सी। वो होगा किसका, ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का हमारे पास। हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास ए प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है बी का, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी सर। क्लियर करवा, कंफ्यूजन भी है कि दोनों सेम होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, अगर दोनों सेट सेम हो जाते हैं तो वहां पे हम कह सकते हैं ए सबसेट होगा बी का या बी सबसेट होगा ए का। अब वहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का, तो वहां पे प्रॉपर हम यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम सिर्फ ओनली सबसेट यूज करेंगे। जी सर। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास स्क्वायर रूट 4, ठीक है, टू 3.14, एंड बी सेट है हमारे पास 3.14 एंड टू स्क्वायर रूट 4। अब यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आपस में इक्वल हैं। यस सर। बिल्कुल, ए और बी हमारे पास इक्वल हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे ए सबसेट होगा बी का। हम ऐसे भी बोल सकते हैं बी सबसेट होगा ए का। ये दोनों बात सेम है, बट यहाँ पे यस। हम ये नहीं बोलेंगे तो ए प्रॉपर सबसेट, सॉरी, ए प्रॉपर सबसेट बी का नहीं होगा, वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो तब। जी सर। अच्छा, दोनों क्लियर हो रहा है यहाँ? सर गुड गुड, सर जबर। सुपर वही हमारा प्रॉपर सबसेट भी होगा। नहीं 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 नहीं, सुपर सेट जो कॉन्सेप्ट है वो अलग चीज है। हम ऐसे बोल बोल सकते हैं बिल्कुल, बी जो होगा वो सुपर सबसेट होगा ए का, इस तरह हम बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ए जो होगा वो हमारे पास ए बी का प्रॉपर सबसेट है, बट ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे पास ए जो होगा वो सुपर सबसेट है बी का। हम ऐसे बोल सकते हैं बी जो होगा वो सुपर सबसेट होगा किसका, ए का। सर प्रॉपर सबसेट क्या है सर? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, देखने। ये जो प्रॉपर सबसेट है वो ऐसे समझें कि सबसेट का टाइप ही है। तो सबसेट में हम क्या कर रहे थे, ए के एलिमेंट बी में मौजूद हो, या दोनों सेट इक्वल हो, तो वहां पे हम बोल सकते हैं ए जी। जो होगा वो सबसेट, जो होगा सबसेट होगा बी का, या बी सबसेट होगा ए का। जी। जी। अब प्रॉपर में क्या अच्छा। है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होने चाहिए, अच्छा। तो वहां पे हम बोलेंगे जो ए होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। जी सर समझ गया। आप समझ गए? आप लोग जी। दोनों? जी। ये थोड़ी कंफ्यूज करने वाली बात थी इसमें, जो दोनों सेट इक्वल है ना आपस में, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन बात है, क्योंकि सबसेट का भी काम यस सेम है सर और वही प्रॉपर बात है। सबसेट का भी काम सेम है। हम्म। अब क्लियर है दोनों का? यस सर। गुड। जी सर। ओके। अच्छा, अब हम लोग 5 मिनट ब्रेक ले लें यहाँ पे, या कंटिन्यू करें? तो जैसे आपको ठीक लगे। क्लियर। तो हम करते हैं कि सबसेट में क्या फार्मूला था, 2 की पावर n था, इसमें थोड़ा चेंज है, 2 की पावर n-1 करेंगे। ए सेट उसमें हमारे पास एलिमेंट हैं ई, एफ एंड जी। अच्छा, इसकी कितने टोटल प्रॉपर सबसेट बनेंगे? 8। कितने बनेंगे प्रॉपर सबसेट, 8। नॉट सबसेट, प्रॉपर अच्छा। सबसेट।
टू थ्री पावर। देखिए मैडम, मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था। टू की पावर एन जो फार्मूला है वो हमारे पास सबसेट फाइंड करने का है। ठीक है। अब ये फार्मूला है टू की पावर एन -1 करेंगे। मीन्स के टू की पावर कितने एलिमेंट है, 3। टू की जगह हम रखेंगे, थ्री। एन की जगह रखेंगे 3, तो ये करेंगे हमारे पास 1। तो टू की पावर 3 है तो हमारे पास हो जाएगा 8, और 8 में से एक -1 करेंगे तो हमारे पास आ गया टोटल 7। तो 7 जो होंगे वो कितने क्या होंगे इसके? प्रॉपर सबसेट। बिल्कुल प्रॉपर सभी। ओके। अच्छा। और एक ये सवाल है कि आप लोगों से तकरीबन ये आता रहता है टेस्ट में, जैसे पीएसटी हो गई, जीएसटी या आईबीए। ठीक है, इस पे ये सवाल है। जी सर। ये होता है कि ए इज सेट, उसमें एलिमेंट है हमारे पास, बस कहते हैं यू एंड जेड ई। अब उसमें ये होगा कि सबसेट इसके तो टोटल होंगे 8। सही है। अच्छा, अब वहां पे क्वेश्चन में क्या होगा, वहां पे सबसेट बने होंगे। या आपसे ये पूछ सकता है कि आपसे भाई एक सेट है उसमें एलिमेंट है यू जेड ई, फर्ज करते हैं। तो नीचे जो एक ऑप्शन होंगे उसमें से हमें ये बताना होगा कि इस सेट के कौन से सबसेट हैं। मैं आपको ये आसानी से बता देता हूँ यहाँ पे। पहले हमारे हमेशा आएगा हमारे पास नल सेट। फिर हम क्या करेंगे, एक रखेंगे यू, सॉरी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जेड। उसके बाद हमारे पास आएगा सिंगल, हम सिंगल सिंगल रखेंगे पहले। अब बारी आएगी डबल की, यू जेड करेंगे, यू कामा जेड रखेंगे। यू कामा ई। और फिर हम रखेंगे यू कामा ई। ठीक है। अब हमारे पास कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। जेड कामा ई। तो जेड कामा ई होगा। ठीक है, 8 7 हो गए। अब मुझे हमें चाहिए 8। तो ये होगा कि हमारे पास जो एक 3 एलिमेंट का सेट आएगा, ई जेड। ठीक है। ई। तो ये हमारे पास कितने सबसेट हो गए ओवरऑल, 8। 8। ठीक है। अब हमें प्रॉपर सबसेट कितने होंगे इसकी? 7। 7। 7 इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। मीन्स के जो हमारे पास ये 3 एलिमेंट वाला जो सेट होगा इसको हम हटा देंगे। जितने भी बाकी एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होंगे, उसके प्रॉपर सबसेट होंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। तो हमें ये प्रॉपर सबसेट डिफाइन करना आ गया। अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन है मुझे सेंड कीजिएगा, ग्रुप में सेंड कर सकते हैं या प्राइवेट में सेंड कर सकते हैं। ए बी सी एंड डी। ठीक है। एंड हम करते हैं डी, ट्राइंगल एंड 3.14 एंड 2/7। अब मुझे आप लोगों ने फाइंड द सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। सही है। आप मुझे प्राइवेट में सेंड कर सकते हैं क्लास के बाद, किसी भी टाइम, इसके कल भी सेंड कर सकते हैं, नो इशू। आप लोग इसके क्लास से जो कल हमारी क्लास होगी उससे पहले आप लोगों को सेंड करना है। अच्छा, अब हमारे पास है इन प्रॉपर सबसेट। ठीक है। एफ ए द सबसेट ऑफ बी। अगर हमारे पास ए जो होगा वो सबसेट बी के है,
एंड ए इज इक्वल टू बी, अगर हमारे पास ए बराबर बी के, देन वी सेड दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। सही है। अच्छा, मैं आपको आसान लफ्जों में ये बता देता हूँ कि हमने जैसे एक ऊपर एग्जांपल किया था ना, जैसे हमने सबसेट फाइंड किए थे जिसमें से हमने, आई थिंक ये आ गया, और चलो ये, अब इसमें से हमारे पास प्रॉपर सबसेट है ये वाला, और ये यहाँ तक, ये हमारे पास सारे प्रॉपर सबसेट है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास सबसेट है। अब बाकी जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको छोड़ के, बाकी जो हमारे पास एक 3 एलिमेंट वाला जो सेट है ना, ये हमारे पास इम्प्रॉपर है। क्लियर हुआ बेटा? नो सर। नहीं हुआ? अच्छा। हम्म। अच्छा, बैक ये जो है हमारे पास नल सेट लिखा हुआ है, ये यू सेट लिखा हुआ है, ठीक है, जी सर। इसके यू एलिमेंट है इसमें, इस सेट में जेड एलिमेंट है, इसमें ई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन यहाँ से लेकर हम्म। और यहाँ तक इन एलिमेंट को छोड़ दें, बाकी जो हमारे पास एक ओके। सेट बच रहा है वो उसमें एलिमेंट है यू जेड ई, ये हमारे अच्छा पास सर। इम्प्रॉपर सबसेट है। तो सर अगर हम प्रॉपर सबसे कोई पीछे तो हम इतना लंबा तो नहीं बताएंगे ना, तो मतलब इन शॉर्ट में कैसे बताएं? इन शॉर्ट में ये बता सकते हैं आप लोग, अगर हमारे पास कोई एक सेट है, फर्ज करते हैं हमारे पास ए बी सी, जैसे आपने प्रॉपर ये, सबसे सबसे में बताया 2 - जी 1, ऐसे ही बिल्कुल, बोल रही। बिल्कुल, ये हमारे पास सेट है ना, ये इट हाँ। सेल्फ इन प्रॉपर सबसेट है, इट सेल्फ खुद का ही इन प्रॉपर सबसेट है। अच्छा। हाँ, बस ऐसे समझे आप लोग, बहुत आसान है। यहाँ आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट है, फर्ज करते हैं, ठीक है, दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, मीन्स के इक्वल है, तो वो भी एक हम्म। दूसरे के इन प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। ओके सर। आप लोग वहां पे लिख सकते हैं कि एफ एफ ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3, एंड बी सेट इज इक्वल टू 3 2 1। सही है। देन वी कैन से दैट ए इज इन प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। या यस मैं, सर। ओके ओके, अच्छा, ये था हमारे पास इन प्रॉपर। अच्छा, इनके मैं एमसीक्यूज में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो इस तरह के एमसीक्यूज आते कैसे हैं इन टॉपिक्स में से। जी। अच्छा, अब ये है पावर सेट। पावर सेट जो होगा ना वो हमारे पास होगा, वो जैसे पावर सेट, जैसे हमने सबसेट फाइंड किए थे ना, वो यस सेम सर। ही हमारे पास पावर सबसेट हो, पावर सेट होते हैं। इनको फाइंड ओके। करने का जो फार्मूला है वो सेम ही है, 2 की पावर n, पावर सेट को फाइंड करने का। ओके। ठीक, हम करते हैं एग्जांपल में आप लोगों को बता देता हूँ, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जी सर। उसमें एलिमेंट है हमारे पास ए डी ई। अब इसको लिखने का तरीका होता है कि पी ऑफ ए, ठीक है, पी ऑफ ए हम लिखेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले हम करली ब्रेकेट लगा देंगे लार्ज, ठीक है, आप लोगों को पता है इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रेकेट बोलते हैं हम। यस सर। अब हम एक बड़ी सी एक लार्ज हम करली ब्रेकेट लगा देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नल सेट पहले, ठीक है, आप लोगों को सबसेट निकालना तो आते हैं ना। यस सर। अब हम सिंगल सिंगल सेट लिखेंगे, ए आएगा,
उसके बाद उसके हमारे बाद पास डी। बी आएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा ई। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए और डी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा ए एंड ई। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डी एंड ई। उसके बाद आएगा हमारे पास ए डी एंड ई। अब एक स्टार्टिंग में लार्ज ब्रैकेट लगा देंगे करली की। एक वो लास्ट में भी हम कर्ली ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे और लास्ट में हम क्लोज करेंगे बस। ये हमारे पास सबसेट हो गए। ओ सॉरी, पावर सेट। हाँ बिल्कुल सेम ही है जैसे हम सबसेट फाइंड करते थे। सेम ही है, बस सब हमारा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं यहाँ पे बस। एक ओपन यस लगा सर। रहे हैं और यहाँ से हम क्लोज कर रहे हैं जो लार्ज है। अगर हम इनको हटा दें तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? सबसे। सबसेट हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है। आप लोग मुझसे ये भी पूछ सकता है कि इसके कितने पावर सेट बनेंगे। उसमें एक सेट है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेट है, उसमें यस सर। एलिमेंट है हमारे पास 6। ठीक है। तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे? थोड़ा जल्दी बताइएगा। इसके पावर से टेस्ट है। कैलकुलेटर यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, ऐसे रफ कॉपी नहीं में नहीं। कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर यूज नहीं होता है रोडमेश में। फार्मूला यही है 2 की पावर n। मैंने आप लोगों को बताया था हम कैसे इसको सिंपलीफाई करते हैं। 54। जी। 54। 60। फिर। बिल्कुल गुड। एक्सीलेंट बेटा, इसमें 64 बनेंगे इसके, ठीक है। थैंक अच्छा, मैंने एक एमसीक्यू सीखा, मैंने लिखा था। आई थिंक वो नीचे है। यू। हाँ ये लिखा हुआ है। सही सही। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं सर। ओके ओके। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द इम्पटी। इम्पटी मीन्स के खाली सेट, ठीक है। द सेट एंड सेट टू बी डिसजॉइंट। अगर हम दो सेट लेते हैं, फर्ज करते हैं, अगर उसकी इंटरसेक्शन मीन्स के उसमें दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे वो ए एंड जो बी सेट होगा वो हमारे पास डिसजॉइंट होंगे। चलिए। सर एग्जाम्पल समझा। अच्छा, एग्जांपल हम कहते हैं कि ए सेट है, उसमें एलिमेंट है। अब कौन से मैं एलिमेंट लूंगा, आप लोग मुझे बताइए। सर वॉवल लेटर लिखें। वावेल लेटर ई एंड आई एंड यू। ओके। एंड बी सेट, जब बी सेट मैं खुद लिखता लिखता हूँ, उसमें एलिमेंट है हमारे पास, फर्ज करते हैं 1 2 3 एंड 4। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास है 5। अब हमें दोनों सेट लिख लिया, अब हमें इसकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। कैसे जो है वो करेंगे। इंटरसेक्शन की सिंबल ये होती है इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास यस सर। इंटरसेक्शन की सिंबल है और ये होती है यूनियन की। अच्छा। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का यूनियन। मतलब ये होता है कि दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट सेम है। कॉमन एलिमेंट जो भी होंगे वो नीचे लाएंगे। बिल्कुल। अब इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे खाली सेट, या इस तरह लिखें, या नल। लिखें आप लोग इस तरह, नल सेट। ठीक है। अगर दोनों सेट की हमारे पास इंटरसेक्शन नल सेट आ जाती है, तो हम कहेंगे ए एंड जो बी होगा ना वो आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे। अगर इनमें से एक कॉमन हो तो सर।
फिर वो ओवरलैपिंग होता है, वो मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ। ए एंड बी ओके। आर डिसजॉइंट सेट। अच्छा, अब आते हैं हम ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, वहां पे क्लियर था आप लोगों को? कोई भी वहां पे कुछ इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट है नहीं, बस सिर्फ हमें ये ध्यान में जो रखना है, इंटरसेक्शन नल सेट होनी आनी चाहिए बस। इंटरसेक्शन में दोनों कॉमन होने चाहिए, राइट? जी इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, बिल्कुल, दोनों सेट में एलिमेंट हाँ सेम होने चाहिए, मीन कॉमन होने। कॉमन होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। ओवरलैपिंग सेट में इस तरह है कि हमारे पास इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्पटी सेट, मीन्स के उसमें ये है मतलब एट लीस्ट वन वन, एलिमेंट कॉमन। हाँ कॉमन हो या एग्जिस्ट करना चाहिए, बट नाइदर इज एन सबसेट ऑफ द अदर। ठीक है, द सेट वी कॉल्ड ओवरलैपिंग। अब इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम फर्ज करते हैं हमारे पास दो सेट है, दोनों सेट में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन है, तो हम कहेंगे वो ओवरलैपिंग, ए एंड बी जो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होंगे। अब हम फर्ज करते हैं दो सेट हमारे पास बी एंड सी। ठीक है, तो बी जो होगा वो सी का सबसेट है। अगर बी सी का सबसेट है, तो हम या इस कंडीशन में ऐसा नहीं कहेंगे कि बी एंड सी जो हमारे पास ओवरलैपिंग है। ठीक है, इस कंडीशन का मतलब ये है, बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ द अदर सेट ऑफ द से अदर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बी सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास, फर्स्ट करते हैं 4 5 6। ठीक है, एंड बी सेट सी सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 6 4 5 एंड 4 एंड 8। अब हमारे पास क्या होगा, बी जो होगा वो हमारे पास सी का सबसेट है। एग्जैक्टली, आई एम राइट? यस सर। ओके। अच्छा, आप लोग को बातें मेरी समझ में आ रही हैं? आप सच्ची बताएं मुझे। यस सर, ये यस सर। दोनों को? चैप्टर है ना वो पहले भी क्लियर है थोड़ा कॉन्सेप्ट। अच्छा अच्छा बाकी तो आगे पता ट्रिग्नोमेट्री या लॉगरिथम में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अच्छा, जो वो भी हम कवर करेंगे आज से आज। ठीक है। ओके अब सर। अच्छा, अब हमारे पास बी जो होगा वो ए सी का सबसेट है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि बी इज नॉट ओवरलैपिंग। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, तो हमारे पास जो बी एंड सी जो है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? सर बी सबसेट ऑफ सी है तो दोनों ओवरलैप कैसे नहीं करेंगे? जी सर दोनों में से एक तो कॉमन है तो ओवरलैपिंग होगी ना? बिल्कुल होगा, ऐसा होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर बी जो होगा वो सी का सबसेट है, मीन्स कि बी के सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं, तो उस कंडीशन में हम नहीं कहेंगे तो वो ए जो होगा बी एंड सी आपस में ओवरलैपिंग नहीं होंगे। ठीक है, ये सिर्फ इस पॉइंट को नोट कीजिए आप लोग। ओके। कौन सी कंडीशन में ओवरलैपिंग होंगे वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है। ओके। अच्छा, ए सेट है। ठीक है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास ए एंड बी एंड 4 5। अच्छा, एंड बी सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 4 8 एंड 9 10। ठीक है, अब इस कंडीशन में गौर से देखिए आप लोग, सिर्फ इसमें एक एलिमेंट कॉमन है दोनों में। ठीक है, कॉमन का मतलब समझ यस रहे हैं, सर। सेम होने चाहिए। 4 यहाँ पे भी है ए यस। सेट में,
एंड बी सेट में हमारे पास 4 कॉमन है। ठीक है। अब हम यहाँ पे इस कंडीशन को बोलेंगे तो ए इज ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग सेट ऑफ बी। सही है। अच्छा, अगर दो तो थोड़ा एलिमेंट। कंफ्यूजन है। जी 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 जी, बिल्कुल पूछिए आप। क्या ऊपर से जो आपने सबसे बताया, जी। इन दोनों में से एक कॉमन है, तो मतलब हम इसमें ओवरलैप नहीं करेंगे नहीं नहीं, कभी इस नहीं। सिचुएशन में। तो अगर एमसीक्यू में ऐसे आ जा रहे कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है, देखिए आप देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, बी के सारे एलिमेंट अगर सी में मौजूद हैं तो हम वहां पे नहीं बोलेंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगा। नहीं, एक ही हो ना, मतलब दोनों में से एक कॉमन हो। हाँ, दोनों सेट में कोई एक एलिमेंट कॉमन हो तो वहां पे हम बोलेंगे ओवरलैपिंग है। तो अगर एमसीक्यू में आए तो दोनों अगर मतलब आए, ए में सबसे बी में ओवरलैपिंग, तो कौन सा सही है? मैं आपका सवाल समझा नहीं बेटा। जी। मैं आपका सवाल समझा नहीं। मैं फॉर एग्जांपल, जी। बी में एलिमेंट और सी एलिमेंट में एक नंबर कॉमन है। ओके। ओके ठीक है, वन एलिमेंट कॉमन। अगर एमसीक्यू में ऐसा आ जाए तो ऑप्शन में ये आ जाए, वन में सबसे ए में सबसेट, दूसरे में ओवरलैपिंग सबसेट, मतलब सेट, तो दोनों में से हम कौन से करेक्ट होगा ऑप्शन? ओवरलैपिंग होगा ना? ओवरलैपिंग होगा, सबसेट नहीं होगा। नहीं, सबसेट नहीं होगा। ओके, दोस्तों समझ गए। जी। अगर सारे एलिमेंट सेम हो गए फिर हम वहां पे कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग सबसेट होगा। ओके सर, समझ गए। जी। जी ओके। अच्छा। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं आप लोग इसमें से। अच्छा, एवरी एम्पटी सेट जो होगा ना, वो एवरी सेट का सबसेट होगा। ठीक है, इसके एमसीक्यूज आते हैं एग्जैक्टली सेम ही, इस तरह ही सेम आते हैं एमसीक्यूज। इस वजह से मैं आप लोगों को ये वहां पे लिखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। जो कोई भी एक सेट उठाएंगे ना, वो खुद का एक सबसेट होगा लाजमी, हमेशा। आप उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। एवरी नॉन इम्पटी सेट हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट, एट लीस्ट टू सबसेट होंगे, सॉरी। ठीक है, हमारे पास कोई एक नॉन इम्पटी सेट होगा ना, तो उसके हमेशा टू सबसेट होंगे। ठीक है। पावर सेट ऑफ इम्पटी सेट इज नॉन इम्पटी। ठीक है। पावर सेट अगर हम फर्ज करते हैं ए हमारे पास एक सेट है, वो खाली है। हम्म। ठीक। सॉरी। अगर वो खाली है तो उसका जो पावर सेट होगा ना, वो खाली नहीं होगा, वो इम्पटी नहीं होगा, वो नॉन इम्पटी होगा। कैसे? फर्ज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे खाली ब्रैकेट। अब इस बड़ी वाली ब्रैकेट में हमारे पास एक सेट मौजूद है ना, वो कौन सा है? वो खाली सेट है। ठीक है। तो वो इम्पटी नहीं है, मीन्स कि उसमें वन एलिमेंट उसमें है अंदर। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? कोई भी इसमें जी से सर। आपको 5 नंबर पॉइंट को छोड़कर बाकी जो और पॉइंट्स हैं, किसी में भी आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं आप लोग। सर पॉइंट 3 समझाए वाली। सर फर्स्ट पॉइंट वाले भी समझाइएगा। जी। फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट। लिसन, ये पांच ए सेलेक्ट हो, ये पाण मथे सबसेट फाइंड किया से 1 2 3। ठीक है। तो उनजा सबसेट टोटल ठया 8। पाण फाइंड भी किया, केड़ा जी। केड़ा हुआ, हिकिड़ो संदल सेट हुयो।
ॿियो असांजो हुन में हुयो 1, ठीकु आहे, जी एंड जी। 2 हुयो। ऐं हिते हमेशह ख़ाली माना सभु हर सेट में असांजो ख़ाली सेट लाज़मी हूंदो। ओके सर। एंड थ्री सर। अच्छा, 3 पॉइंट में ये है तो माना हिन में एवरी नॉन पटी सेट हैज एटलीस्ट 2 सबसेट होंगे इसके। ठीक है। अच्छा, नॉन पटी सेट है हमारे पास ये। अच्छा, नॉन पटी सेट हमारे पास है इसकी, उसका फार्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर n। तो नॉन पटी सेट, यहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट को मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं आप लोगों को कल बता दूंगा इंशाल्लाह इसमें। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा। ठीक। अच्छा, 5 नंबर जो पॉइंट है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ए सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 एंड 3 एंड 4। एंड बी सेट है, ये एग्जैक्टली पॉइंट जो है सेम पॉइंट एमसीक्यूज में आती है इस तरह। ठीक है। हमारे पास है उसमें बी सेट में 2 3 4 5 6। एंड जो सी सेट होगा उसमें एलिमेंट होंगे हमारे पास 1 2 3 एंड 4 6 7। ठीक है। अब ये हमारे पास दो सेट, हमारे पास ये दो कंडीशन हमारे पास गिवन होंगी, कौन कौन सी, इस तरह की। ए सबसेट बी का होगा एंड बी सबसेट होगा सी का। एंड हमें ये बताना होगा, तो इसमें क्या हमारे पास ऑप्शन होगा एमसीक्यूज में होगा, क्या ए सबसेट होगा बी का और सी का, या बी ऑप्शन होगा हमारे पास, क्या सी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का होगा, एंड डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ठीक है। एंड सी ऑप्शन कोई ना कोई एक और होगा। ठीक है। तो आप लोगों को वहां पे ए सबसेट सी को टिक करना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ए सबसेट बी का हो सकता है। यस सर। अच्छा, अगर ए सबसेट बी का हो सकता है, इट मीन्स कि बी सबसेट सी का हो सकता है। यस सर। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं जो ए होगा वो किसका होगा, सबसेट ए का, सी का होगा, सॉरी। ओके सर। ठीक है। अच्छा, जी सर। उसके बाद हमारे पास कौन सी पॉइंट थी। अच्छा, हम इसको बाद में देख लेते हैं, एक हम एमसीक्यूज कर लें। ये वाला। अच्छा, ये एमसीक्यूज आईबीए में आया हुआ था। ठीक है, आई थिंक कंफर्म मुझे इस साल शायद आया हुआ था, या लास्ट ईयर आया हुआ था। अच्छा, आप लोग इसको एमसीक्यूज में देखिए, तो क्या आंसर हो सकता है इसका, खुद ट्राई कीजिएगा। सही है, मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई हैं वही इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है ये एमसीक्यूज। सर बी होगा इसका, ओवरलैपिंग। अब अच्छा, अभी वो अक्सा आप, आपका क्या कहना है, मुझसे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से।
बी ओवरलैपिंग। अच्छा, दोनों का आंसर सेम ही ओवरलैपिंग होगा? आपने ये खुद ट्राई किया है? यस सर। बिल्कुल, इसका ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास ओवरलैपिंग होगा। ठीक है। अगर हमारे पास टू सेट्स हैं ना, ए एंड बी, एफ इंटरसेक्शन एंड बी नॉट इक्वल टू नल सेट, ठीक है, इसमें हमें यहाँ से ही यस। पता चल गया, तो हमारे पास ए एंड बी की इंटरसेक्शन जो वो नल सेट नहीं है। यस सर। अब आगे हमें जाने की जरूरत है ही नहीं, तो मीन्स कि हम यहाँ से कह सकते हैं हमारे पास ओवरलैपिंग करेक्ट ऑप्शन होगा। गुड, एक्सीलेंट, दोनों को होगा। अब यहाँ से हम आगे जो है कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये मुझे थोड़ा मीन्स की ओवरव्यू दे दें। ठीक है। तो ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप इजीली मुझे कह सकते हैं, नो इशू। ये सर थोड़ा समझ आ गया। अच्छा, मुझे मुख्य का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत वगैरह कुछ एडो, जी। माना मुख्य का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत वगैरह हो जाए कुछ तव्हांजे हिसाब सां? ऑल इज गुड। थैंक यू। अच्छा, सो तव्हांखे काफ़ी कॉन्सेप्ट सम्झ में अचे थो। ज़बरदस्त, मां इन जे करे कोशिशि कयां थो त तव्हांखे मां बिल्कुलु बेसिक लेवल खां तव्हांखे खणी हलां मथे। अच्छा, जी जी। यूनिवर्सल सेट जी तव्हांखे ख़बर आहे त माना छा थींदो आहे? यस सर। जी। यस सर। यूनिवर्सल सेट, अच्छा तव्हां एक्सप्लेन करे सघो था, तव्हां मां कोई बि एक? सर यूनिवर्सल सेट जेको मतिलबु सभ खां वॾो सेट हुजे, सभ खां घणा जंहिंमें एलिमेंट हुजनि। हा, बिल्कुलु बिल्कुलु, माने ॿिन्हिनि सेटनि जो ईअं सम्झे हिकिड़ो वॾो अबो। यस सर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसको, इसके अलावा ये है कि एम्पटी सेट आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा। यस सर। अच्छा, कोई एग्जांपल आप लोग मुझे दे सकते हैं एम्पटी सेट की, या वॉइड सेट? एम्प्टी सेट नल सेट जेको ख़ाली हुजे, जंहिंमें को बि एलिमेंट न हुजे। अच्छा, फॉर एग्जांपल? त एग्जाम्पल मतिलबु ब्रैकेट्स हूंदियूं ऐं उन में को बि एलिमेंट न हूंदो त उहो असांजो एम्प्टी सेट हूंदो। अच्छा, एम्पटी सेट खे असां नल सेट भी चवंदा आहियूं, तो हिन खां अलावा यस। असां हुनखे वॉइड फाइ सेट, वॉइड सेट भी चवंदा आहियूं। वाइट सेट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हुनखे डिनोट असां कंदा आहियूं हिन फाइ सां कंदा आहियूं, या असां हिन सां कंदा आहियूं, हुन ख़ाली सेट सां। अच्छा, यस। यस सर। मूं वटि हिकिड़ो एग्जांपल आहे, तव्हां हुन में ॿुधायो थोरो, जेको आहे ए सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 6। अच्छा, हाणे मूंखे इहो ॿुधायो त ही एग्जांपल जेको आहे नल सेट जो थी सघे थो? अगर थी यस सघे सर। थो त रीज़न? तो 5 और 6 जे विच में कोई इवन नंबर आहे ई न। हा ही न एग्जैक्टली, त तंहिं जे करे असां चवंदासीं ही असांजो छा आहे, नल एम्पटी, सेट। एम्पटी सेट आहे या नल सेट आहे। अच्छा, ऐं तव्हांखे हुनजी ख़बर आहे फाइनाइट सेट ऐं इनफाइनाइट सेट? यस सर। फाइनाइट सेट में जो लिमिट हूंदा आहिनि कम जी कबनि। बिल्कुलु, असां नहीं जेको, जेके हुजनि इनफाइनाइट काउंट में करे जीअं सघे। काउंट न कबा अनलिमिटेड हुजनि। बिल्कुलु एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही तरह। तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई आप लोग मुझे बता सकते हैं इसमें से? लाइक ए में vowel set in and B में all set in,
ऑल अल्फा बर्डन तो भाई समझो फाइनल सेट थीटा सेवन न मां तव्हांजी ॻाल्हि न सम्झुमि पुटु। ए जे एलिमेंट में वॉवल सेटिंग छॾिया ओके, त इहो छा आहे, नल सेट थींदो या? फाइनल सेट थींदो सर अच्छा फाइनाइट सेट थींदो, ओके। अच्छा इनफाइनाइट जो कोई एक एग्जांपल? स्टार्स इन द स्काई। हाँ ये भी हो सकता है बिल्कुल, इनफाइनाइट सेट हो सकता है। अच्छा ये आप लोग कॉपी पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ये वाली, ठीक है। इसमें ये कि रिमेंबर दैट द एम्पटी सेट इज कंसिडर्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। जो एम्पटी सेट है ना, वो उसको हम कंसिडर करते हैं फाइनाइट सेट में। ये एमसीक्यूज आता है। ओके सर अच्छा और सिंगलटन सेट आप लोग मुझे बता सकते हैं? सिंगलटन सेट, कौन सा सर सिंगलटन। यस सर। अच्छा उसमें क्या होता है? एटलीस्ट हैव उन में सिर्फ हिकिड़ो ई एलिमेंट हूंदो आहे। बिल्कुल एग्जैक्टली वन एलिमेंट हुजे, ठीक है। इहो बि तव्हां ऐं सिंगलटन सेट खे असां ॿियो चवंदा आहियूं यूनिट सेट, यस सर। ठीक है। बाक़ी कुछ टाइप्स रहंदा, उहो सुभाणे इंशाल्लाह पाण पढ़ंदासीं। सुभाणे क्लास जो टाइम जेको आहे उहो सेम ई हूंदो, 4 बजे खां। 4 बजे ओके सही सर आहे या 3 बजे सही आहे? जी सर लॻो सर चलो ठीकु आहे पोइ मसइलो न। ठीकु आहे हाणे क्लास खे पाण हिते एंड अप रखूं था, इंशाल्लाह सुभाणे पाण वरी शुरू ओके कंदासीं। सर थैंक यू सर ठीकु आहे, अल्लाह हाफ़िज़। हलो